नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल डी एस राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के फल को लेकर के। गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा 1 वर्ष और 4 महीने की होती है। और मित्रों, यदि कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति बलवान है और शुभता लिए हुए हैं, यानी गुरु और चंद्रमा उच्च राशि के हैं, मित्र राशि में स्थित हैं, अथवा खुद की राशि में स्वराशि में है, यानी गुरु धनु और मीन राशि में है, अथवा चंद्रमा कर्क राशि में है, यानी अपनी ही राशि में है, तो ये सारी स्थितियां कुंडली में उन ग्रहों को शुभता प्रदान करती है। और फिर साथ ही अगर ये दोनों ग्रह गुरु और चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ में युति बना रहे हों, शुभ ग्रहों के साथ में दृष्टिगत हों और पाप ग्रहों से रहित हो, पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो, शत्रुओं की राशि में ना बैठे हों, किसी तरह का कोई षडाष्टक योग ना बन रहा हो, छठे 8वें और 12वें घर में स्थित ना हो, या फिर एक दूसरे से छठे 8वें 12वें ना हो, तो ये स्थितियां कुंडली में गुरु और चंद्रमा को शुभता प्रदान करती है, उनको बलवान बनाती है। और साथ ही साथ अगर ये उच्च के हों, मित्र राशि में हों, स्वराशि में हों, तो ये सारी स्थितियां कुंडली में गुरु और चंद्रमा को शुभता देती है। और अगर ये स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से जातक को अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक सात्विक प्रवृत्ति का हो जाता है, धर्म के प्रति जातक की आस्था बढ़ती है, कला संबंधी कामों में जातक की रुचि बढ़ती है, जातक को अनेक प्रकार के मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, उसको सुख की प्राप्ति होती है, और बहुत सारी स्त्रियों का उसको सुख प्राप्त होता है, धन लाभ प्राप्त होता है, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करने में वो अग्रसर रहता है, जातक का मान सम्मान और यश बढ़ता है, खेती और कृषि से उसको लाभ प्राप्त होता है, अगर वो व्यवसाय से संबंधित है, किसी तरह का रोजगार कर रहा है, तो अपने माल की खरीद फरोख्त में उसको बहुत सारा मुनाफा होता है, उसके शत्रुओं का नाश होता है, जातक सत्य कार्यों में सत्कर्मों में लीन हो जाता है, उसको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, उसके यश में बढ़ोतरी होती है, शत्रु परास्त होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि होती है और परिवार बढ़ता है, परिवार में नए मेहमान आते हैं, तथा कारोबार में लाभ और उन्नति और तरक्की होती है। इसके विपरीत यदि गुरु और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अशुभता लिए हुए, यानी गुरु और चंद्रमा नीच राशिगत हैं, अस्त हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, किसी अशुभ भाव में हैं, अथवा पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, या फिर षडाष्टक योग बन रहा है, तो ये स्थिति होने पर जातक के मन में उदासीनता पैदा होगी, उससे अपमान का सामना करना होगा, स्थान परिवर्तन होगा, जिस जगह वो रह रहा है उसे वो जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। अगर चंद्रमा नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, या फिर पाप ग्रहों से ग्रस्त हैं या उनसे युक्त हैं, और गुरु की महादशा में गुरु की स्थिति भी अगर अनुकूल ना है, तो जातक रोगग्रस्त रहेगा, अनेक प्रकार के पीड़ाओं से पीड़ित रहेगा, जातक आलसी हो जाएगा और उसका अनैतिक संबंधों के प्रति झुकाव रहेगा, यानी परस्त्री गमन जैसी स्थितियां बन सकती है, जातक चिंताग्रस्त रहेगा। और अशुभ चंद्रमा की अंतर्दशा में अविवाहित जातक अगर उसकी शादी ना हो रखी है, तो वो पर स्त्री गमन करके अपने वीर्य का, अपने शुक्र का नुकसान करेगा, उसे इस वजह से अनेक प्रकार की प्रेमे और स्वपन दोष जैसी रोगों से भी उसको सामना करना होगा। तो कुल मिलाकर के गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आने पर अगर गुरु और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अशुभता लिए हुए, बलवान नहीं है, निर्बल है दोनों ही ग्रह, तो निश्चित रूप से उसे अनेक प्रकार के दुखों और संकटों का सामना करना होगा। और अगर कुंडली में गुरु और चंद्रमा की स्थिति शुभता लिए और बलवान स्थिति में है, तो निश्चित रूप से उसे अनेक प्रकार के शुभ प्राप्त होते हैं, जो मैंने शुरू में इस वीडियो में कहे थे। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।